स्वागत है एक नए वीडियो में। विषय लेकर आया हूँ रहीम दास का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। प्रिय विद्यार्थियों, रहीम दास हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल के कवि के रूप में जाने जाते हैं। रहीम दास, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम है, लेकिन छोटे में इनको रहीम दास के नाम से जानते हैं। मध्यकाल के कवि हैं और एक कवि के साथ साथ ये सेनापति, अकबर के जो है प्रधान सेनापति थे। ये कुशल प्रशासक के रूप में जाने गए मुगल साम्राज्य में, और एक अच्छे आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिक, बहुभाषाविद, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, कला प्रेमी थे और एक बहुत ही अच्छे सदे हुए तर्कशील विद्वान के रूप में ये जाने जाते हैं रहीम दास। अब आइए जानते हैं रहीम दास जी को और किस रूप में जाना जाता है। उनके जन्म से पहले रहीम दास भारतीय संस्कृति के वो अनन्य आराधक जो है, आराधक के रूप में है, जो देखिए दोनों हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का जो सम्मान रूप से जो आदर करते थे, ऐसे साधक के रूप में वो जाना जाता है। सभी संप्रदायों के प्रति समान आदर भाव वो रखते थे और सत्यनिष्ठ साधक थे। ये नहीं था कि ऊपरी मन से जो है, जो अन्य जो मुस्लिम धर्म से जो अन्य पंथ है या अन्य मान्यताएं उनको नहीं मान, वो हृदय से उन सबको स्वीकार करते थे। और रहीम दास जी कलम और तलवार, कलम यानी कि लेखनी कवि के रूप में, तो कवि की जो कला थी, कलम की जो कला थी, उस कला में भी निपुण थे और तलवार की कला में भी निपुण वो व्यक्ति थे, यानी कि बहुत ही अच्छे एक सेनापति थे। अब आइए जानते हैं रहीम का जन्म हुआ। रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये आता था, लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता बैरम खान, जो हुमायूं के जो है प्रधान सलाहकार या प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, मुगल साम्राज्य के मुख्य जो है पदाधिकारी के रूप में ये रहे हैं बैरम खान, और खासम खास जो है हुमायूं के मित्र रहे हैं। और रहीम खान की माता का नाम सुल्ताना बेगम था और उनकी पत्नी महाबानो बेगम, जो इनके पिता बैरम खान के शत्रु की बेटी थी, जिसके माध्यम से जो है इनकी शत्रुता समाप्त करवाएगी बैरम खान की और महाबानो के पिता की। क्योंकि अकबर को जो है ये बड़ी बात था कि जो रिश्तेदारियां जोड़ के बहुत सारी जो है जो आपसी कलह थी, जो लड़ाइयां थी, वो समाप्त करवाई। और इनकी 2 संतानें थी। अब आइए बात करते हैं कि इन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त की। रहीम दास ने जो है शिक्षा बाबा जम्बूर से शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन अध्यापन की शिक्षा जो है बाबा जम्बूर से इन्होंने प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये इन्होंने जो सेना में भर्ती कर दिया गया और सेनापति बना दिया अकबर ने। और उसके बाद गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर आदि युद्धों में, इन युद्धों में विजय प्राप्त की रहीम दास ने। तो अकबर ने इनका जो दरबार का सर्वोच्च पद था मीर अर्ज, मीर अर्ज एक पद होता था जिसके माध्यम से जनता की जितनी भी समस्याएं थी वो शहंशाह तक पहुंचती थी, और शहंशाह की जितनी भी योजनाएं होती थी वो मीर अर्ज के माध्यम से जनता तक पहुंचती थी। एक तरह से मध्यस्थ था, सब कार्य मीर अर्ज के माध्यम से होती थी। ये सबसे बड़ा पद उस समय का प्रशासनिक पद है, मीर अर्ज, और इसे ये सम्मान मिला। और इसके बाद खाने खाना की उपाधि अकबर ने रहीम दास को दी। खाने खाना की बात, सबसे विश्वास पात्र जो है व्यक्ति थे, भरोसेमंद व्यक्ति थे। और अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु हुई और अकबर की मृत्यु के बाद जो है राजद्रोह के आरोप लगाकर उनके बेटे जहांगीर ने इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। और 1627 में जो है इनका देहांत हो गया। चित्रकूट में इनका देहांत हुआ 1627 में। और अकबर के साथ जो इनके संबंध जो बताए जाते हैं कि जब रहीम दास 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की आयु में इनके पिताजी जो है दक्षिण भारत में कहीं गए हुए थे और वहां उनकी जो है धोखे से किसी ने हत्या कर दी।
तो वहां से उनकी रहीमदास की माँ को बुलाकर और रहीम को बुलाकर सारे पालन पोषण का जो है संभाल अकबर ने की थी, और अकबर ने इनको अपना जो है दत्तक पुत्र के रूप में जो वो मान सम्मान दिया, वो सारी सुख सुविधाएं दी और पालन पोषण किया। अब आइए जानते हैं रहीमदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। रहीमदास की प्रमुख रचनाओं में रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी व नगर शोभा आदि मानी जाती है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आइए जानते हैं रहीमदास के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, कि प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं या काव्यगत विशेषताएं एक ही बात है। सबसे पहले है सगुण और निर्गुण भक्ति का समन्वय। ये मध्यकाल में भक्ति काल के कवियों में जाने जाते हैं। ये जो कवि हैं जन्म देखिए 1556 में है, और जो है ये एक ऐसा दौर है कि इनका जो जीवन का जो समय रीति काल और भक्ति काल के संधि का समय जिसको हम मान सकते हैं, और उस दौर में इन्होंने जो है सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का समन्वय इनके जीवन में मिलता है। वो विशेषकर इनकी भक्ति भावना जो भारतीय जो विशेषकर हिंदू देवी देवताओं भगवान श्री कृष्ण और अन्य जो देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना या भक्ति भाव उन्होंने अपनी कविताओं में दिखाए है। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना का एक पद देखिए जिसमें जो सगुण मत की भक्ति है, जे ही रहीम मन आपनो, जे ही रहीमन मन आपनो, किनो चार चकोर निशिवासर दिन और रात लगे रहे कृष्ण चंद्र की ओर, कि मेरा तो मन जो है भगवान श्री कृष्ण रूपी चांद की ओर जो है चकोर की तरह दिन और रात लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का पद है, सगुण भक्ति का। इसी प्रकार जो है निर्गुण भक्ति की भी बात ही करते हैं। ये ऊपर लिखा है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। कि यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि दुख में जब किसी को दुख होता है, तकलीफ होती है, तब जो है वो भगवान की शरण में जाते हैं, निर्गुण परमात्मा को याद करते हैं। सुख में कोई उसको याद नहीं करता, और सुख में सुमरण करे तो ये दुख कहां। तो इस प्रकार जो है इनकी भक्ति भावना में सगुण और निर्गुण भक्ति दोनों का समन्वय मिलता है। और हिंदू देवी देवताओं के प्रति मुस्लिम कवि होते हुए इन्होंने बहुत ही मान सम्मान और समादर भाव इन्होंने अपने साहित्य में कविताओं में दिखाया है। उसके बाद है नीति का। रहीमदास को जब मुख्यतः नीतिकार के रूप में जाना जाता है, बहुत ही ज्यादा इनका जितने भी पद हैं सबसे ज्यादा नीति का साहित्य इनका देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे जो है जो समाज की विसंगतियां हैं या समाज के चलन के लिए जो नियम होते हैं और समाज को में रहने के लिए इंसान के पास क्या क्या जो है सीख होनी चाहिए, उन सभी सीख का और सभी ज्ञान का, सभी नीतियों का, सभी अच्छी अच्छी बातों का के बारे में रहीमदास ने लिखा है। एक पद है, क्षमा बड़न को चाहिए, बड़े व्यक्ति को क्षमा याचना उसके चरित्र में होनी चाहिए, वो क्षमा करे। छोटन को उत्पात, और जो छोटे चरित्र के व्यक्ति होते हैं वो उत्पाती होते हैं। कह रहीमन हरि का घटो, भृगु मारी लात, कि भृगु की लात मारे कोई घटता नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये जो है एक नीति का पद है। और रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, मोती पानी गई न उबरे, मानस मोती चून। इसी प्रकार जो है बड़े हुए तो का हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। बहुत सारे इनके जो है नीति के पद इनके साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार आगे जो विशेषता है प्रेम का महत्व। जिस प्रकार अन्य संत कवियों ने या विभिन्न कवियों ने प्रेम के महत्व को बताया है, ठीक उसी प्रकार रहीमदास ने भी संसार के लिए जो सबसे महत्वपूर्णता को जो है वो माना है प्रेम। और प्रेम के महत्व को इन्होंने अपने साहित्य में जो है जोड़ा। और प्रेम के बारे में ये कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का जो धागा है वो इतना महीन है, मत तोड़ी चटकाए, कि उसको चटका के झटक कर मत तोड़िए। रहीमन फिरी फिरी पाइए, नहीं सॉरी नीचे चला गया, चटकाए टूटे पे फिर ना जुड़े, टूटने पर भी वो धागा इतना महीन है कि टूटने पर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ी जाए।
अगर फिर वो प्रेम का धागा जुड़ता है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, वो अंतर आ जाता है, वो प्रेम में वो तारतम्यता नहीं आती। और इसी प्रकार आगे जो है प्रेम के महत्व को बताते हैं रहीमदास कि रूठे सुजन मनाइए, सुजन अच्छे लोगों को, रूठे तो बार बार मनाइए, जो रूठे 100 बार, चाहे 100 बार वो रूठ जाए उनको मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए, पोइए ने पिरोना, बार बार पिरोना, टूटे मुक्ता हार, और मोतियों का हार अगर टूट जाए तो बार बार उसको पिरो लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। इसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं उनका सानिध्य, उनका प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए, उनको बार बार मना लेना चाहिए। और इसके बाद अगली जो विशेषता है रहीमदास के साहित्य की या काव्य की, वो है परोपकार की भावना। रहीमदास बहुत ही कुशल सेनापति, जैसे कि तलवार और कलम दोनों ही कलाओं में वो निपुण थे, कुशल प्रशासक, कुशल सेनापति और कुशल आश्रयदाता और बहुत ही दानवीर व्यक्ति थे। और उनमें जो है परोपकार की, करुणा की भावना भरी हुई थी, तो उनके साहित्य में भी जो है परोपकार की भावना देखने को मिलती है। तो एक पद है उनका, वृक्ष कभू नहीं कहीं, वृक्ष कभू नहीं फल भके, कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाता, नदी न संचे नीर, और नदी जो है अपने पानी को स्वयं नहीं सींचती है, स्वयं नहीं पीती है, परमार्थ के कारण। और जब परमार्थ करता, परोपकार कोई करता है तो साधु धरा शरीर, तो उसका जो शरीर जो है वो अपने आप में ही उज्जवल हो जाता है, उसका चरित्र जो है महान हो जाता है परमार्थ के कारण। और एक और परोपकार की भावना का पद है, वे नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, जो है परोपकार करते हैं, बांटने वाले को लगे, जिस प्रकार बांटने वाले को लग जाती है जो मेहंदी को रंग, कि जो व्यक्ति मेहंदी लगा रहा होता है अन्य लोगों के, वो या मेहंदी बांट रहा होता है, उसके हाथों में मेहंदी का रंग अपने आप आ जाता है। लेकिन जो परोपकार कर रहा है व्यक्ति, उसके चरित्र वो महान हो जाता है, उस व्यक्ति का चरित्र। तो यहाँ रहीमदास ने परोपकार के भाव जो अपने साहित्य में दर्शाए हैं, परोपकार की भावना देखने को मिलती है। उसके बाद अगली विशेषता है उनके साहित्य की तर्क व ज्ञान का समर्थन। रहीमदास एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, तब के धनी थे और बड़े ही कुशल प्रशासक, सेनापति, और जो वो जीवन में जो भी कार्य करते थे वो तर्क की कसौटी पर थे, ज्ञान की परख से वो हर कार्य को करते थे। और ज्ञान की परख या तर्क की परख या उनके साहित्य में भी देखने को मिलती है। तो तर्क के और ज्ञान के समर्थन के बारे में जो है एक पद हम देखते हैं उनका, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म व्यर्था धरे, कि जिस व्यक्ति के विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है और नहीं धर्म और जस, यश नहीं है, दान नहीं है, भू पर, भू धरती पर व्यर्था धर्म, व्यर्था जन्म, इस धरती पर जो व्यर्थ में जन्म लिया है, पशु बिन पूंछ विषाम, उस व्यक्ति में पशु में कोई अंतर नहीं, सिर्फ पूंछ का अंतर होता है, कि जैसे पशु की पूंछ है और जिस व्यक्ति के पास ना तो विद्या है, ना बुद्धि है, ना धर्म है, ना जस है, ना दान है, उसका जीवन बिना पूंछ वाले पशु की तरह उसका जीवन रहीमदास जी मानते हैं। अब आइए बात करते हैं रहीमदास की भाषा शैली की। रहीमदास बहुत ही ऊपर जैसे हम के बहुभाषा व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है हिंदी, खड़ी बोली, संस्कृत, अरबी, फारसी या तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, और वो भी सरल और सुबोध, सुबोध कहेंगे पढ़ने में सरल है, आसान है, भाषा का प्रयोग किया है। अगर इनके साहित्य में रसों की बात की जाए तो रसों में श्रृंगार, शांत, हास्य रस देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार अलंकारों की बात करें तो इनके साहित्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दृष्टांत, यानी बहुत सारे उदाहरण जो है, इन्होंने हर बात को उदाहरण शैली में जो प्रस्तुत किया है। तो ये अलंकार इन्होंने प्रयोग किए हैं। और छंदों में दोहा, सोरठा, बरवे, सवैया छंदों का इस्तेमाल किया है। और शैली को देखें तो वर्णात्मक और सूत्रात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने काव्य के मुक्तक रूप में किया है। काव्य का रूप अगर देखें तो इनके साहित्य में वो मुक्तक रूप देखने को मिलता है। प्रबंध योजना अपनाकर ये नहीं चले हैं, क्योंकि ये बहुत ही विभिन्न, एक तरह से बहुत ही
कुशल सेनापति, कुशल प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिक, बहुभाषाविक, कला प्रेमी और विद्वान, विविध जो है विविध विद्याओं से भरा हुआ, विभिन्न ज्ञान से भरा हुआ जो इनका जीवन रहा है। और इसलिए जो भी इनको जीवन में समय मिला तो शायद वही वजह है कि इन्होंने अपने काव्य में मुक्तक रूप को चुना। जितना भी इनको इसमें कविता लिखने का समय मिलता था तो शायद इन्हें छोटे छोटे जो इनके अनुभव रहे होंगे उनको जो है विभिन्न छंदों में, जिनमें दोहा, सोठा, परवर, सोया आदि में मुक्तक रूप को इन्होंने चुना है। प्रबंध रूप इनके साहित्य में देखने को नहीं मिलता। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में के माध्यम से आप रहीमदास के जीवन और साहित्यिक परिचय से जुड़े विभिन्न सवालों को के बारे में आपके जो भी सवाल होंगे उनके हल ये आपको देगा। उम्मीद करता हूं ये व्याख्यान आपको पसंद आएगा। रहीमदास का जीवन एवं साहित्यिक परिचय। धन्यवाद।